अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, मैं बाबर की मृत्यु मृत्यु तक हमने पढ़ लिया था। बाबर ने भारत में कुल 4 युद्ध लड़े थे: पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और 1530 में इसकी हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई थी। अगर बाबर को कहाँ दफनाया गया? बाबर बाबर को कहाँ दफनाया गया? बाबर को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग नामक जगह पर दफनाया गया था। को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? बाबर को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। और इनके बेटे, बाबर के बेटे हुमायूं हुमायूं बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। तो हुमायूं बाबर की इच्छा अनुसार की इच्छा के अनुसार काबुल अफगान अफगानिस्तान में दफनाया था। ठीक है दोस्तों। और बाबर मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक है। बाबर मुगल वंश का मुगल वंश का एकमात्र एकमात्र शासक है मुगल वंश का एकमात्र शासक है जिसको दो बार दो बार दफनाया गया था। बाबर के बाद में कौन आता है? इसका बेटा हुमायूं। पहले कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में, और फिर काबुल में। और एकमात्र ऐसा शासक जिसको दो बार दफनाया गया मुगल वंश का। और मुगल वंश का संस्थापक भी कौन था? बाबर। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1539 उनचालीस में। किसके बीच? शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी और अकबर के पिताजी हुमायूं, बाबर के बेटे हुमायूं के बीच विजय हुए थे। शेरशाह सूरी शेरशाह शाह सूरी विशेष शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। वास्तविक नाम था। बिहार के शासक बिहार का एक शासक था। बिहार के शासक थे बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी।
लोहानी ने शेरशाह सूरी को या फरीद को शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। बैरम खान ने किसको उपाधि दी थी? शेरशाह सूरी को शेर मारने के उपलक्ष्य में, शेर मारने के उपलक्ष्य में दी थी। क्या? शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी। अगला युद्ध है कन्नौज। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं और बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था 1540 चौसा के युद्ध के जस्ट एक साल बाद, और ये हुआ था शेरशाह सूरी, वही दोनों शासक शेरशाह सूरी प्लस हुमायूं के बीच विजय हुए थे। शेरशाह सूरी विजय, शेरशाह सूरी। इस युद्ध के इस युद्ध के बाद में हुमायूं ने भारत छोड़ के बाहर चला गया था। हुमायूं भारत छोड़कर बाहर चला गया था। कहाँ चला गया था? ईरान। और जब ये ईरान की तरफ जा रहा ईरान की ओर जा रहा था, तब इनको एक नदी पार करवाई थी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम बिस्ती। क्या नाम था? निजाम बिस्ती। तो इसने बताया कि मैं मतलब कि हुमायूं हूँ। तो उसने इसे शर्त रखी थी कि अगर आप राजा बनते हो तो मेरे को क्या बनाओगे? तो उसने कहा था हुमायूं ने कि मैं तेरे को एक दिन का राजा बनाऊंगा। तो निजाम बिस्ती एक दिन का दिल्ली का राजा बना, और फिर इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। निजाम बिस्ती ने किसके? चमड़े के सिक्के। चमड़े के सिक्के चलाने वाला भारत का एकमात्र शासक कौन था? निजाम बिस्ती था। और इस युद्ध के बाद कन्नौज युद्ध या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कसम खाई थी कि मुगल वंश का मैं नाम और निशान मिटाकर रहूंगा। तब ये हुमायूं ईरान गया था, और 1542 में इसकी 41 में शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद वापिस 42 में कहाँ आया था? भारत आया था। अगला युद्ध हम पढ़ेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध को हुआ था 20 अप्रैल 1526 को, और द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 को अकबर प्लस एमू के बीच में हुआ था। एमू के बीच में विजय अकबर की ओर से लड़ने वाला सेनापति का नाम था सेनापति बैरम खां। बैराम खां। क्या नाम था? बैरम खां नाम था। अगला युद्ध पढ़ेंगे हम हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान की सभी एग्जाम में पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, या फिर महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 18 जून 1576 के अंदर। काफ़ी बुकें हैं उसमें 21 जून भी दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 21 जून भी आती है, लेकिन दोनों में से एक ही डेट आएगी, या तो 18 जून या फिर 21 जून। ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर प्लस महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे। ये अनिर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि इस युद्ध में अकबर ने ये कहा था कि महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाना है, तो महाराणा प्रताप इनके हाथ नहीं लगा था, तब इसे अनिर्णायक युद्ध बोलते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ने वाला सेनापति ये था जयपुर का मानसिंह कछावा। मानसिंह जो कछवाहा वंश का शासक था। और हल्दी घाटी के युद्ध का स्थान ये था राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थान। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व भी मानसिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये जब हम राजस्थान के युद्धों की बात करेंगे तब इसका हल्दी घाटी के युद्ध का पूर्ण वर्णन करेंगे, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ था। और अगला युद्ध हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट, काफी बार पूछा भी गया एसएससी में। और ये हुआ था 23 जून। कब? 23 जून 1757। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइन के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। विजय कौन हुए थे? अंग्रेज। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की ओर से मीर जाफर था, उसने विश्वासघात किया था। विश्वासघात किसने किया था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की तरफ से विश्वासघात किया था मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले बंगाल पर अधिकार कर लिया था और अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। कहाँ पे? बंगाल पे। कौन सा युद्ध जीतने के बाद? प्लासी का युद्ध जीतने के बाद। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। आगे एक युद्ध आएगा, जिस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने लगभग पूर्ण भारत पे अधिकार कर लिया था। प्लासी के युद्ध में तो क्या था, किस पे? सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे। और 1857 की क्रांति के जस्ट 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे जो बाकी बचे हुए युद्ध हैं, जैसे वानडीवास का युद्ध है, पानीपत का तृतीय युद्ध है, और ये बाकी बचे हुए युद्ध हम आगे पढ़ेंगे। जो बक्सर का युद्ध है, जो मुख्य जो युद्ध है वो आगे हम पढ़ेंगे।